नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा नवम में सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 2 के भाग 6 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है रूसी क्रांति। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पेत्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेत्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई है। जो वहाँ की पेत्रोग्राद की जो बसावट थी वो जनता की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ऐसा माना जाता था। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर बनाए गए थे। वहाँ नेवा नदी बहती है तो उसके दाएं किनारे पर मज़दूरों की क्वार्टरें बनी हुई थी। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा यानी रूस की संसद, जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ ही था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई, यानी उनको खाने के लाले पड़ गए, उन खाद्यान्न की कमी हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा, बर्फबारी वहाँ पे हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे। जो प्रतिनिधि थे संसदीय, वो चाहते थे कि उनकी सरकार बनी रहे। इसलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। इसलिए क्या कर रहे थे? वो ड्यूमा को भंग करने का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन एक फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। जब वहाँ तालाबंदी हुई, तालाबंदी का मतलब होता है किसी फैक्ट्रियों के मजदूरों का किसी फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला लगा देना। जब फैक्ट्री का मालिक अपने कारखाने या फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर ताला लगा देता है स्थायी रूप से, तो उसे कहते हैं तालाबंदी। तो जब 22 फरवरी को तालाबंदी हुई फैक्ट्री में, तो उसके अगले दिन इस फैक्ट्री के बाकी जो मज़दूर थे, बहुत सारे कारखाना के मज़दूरों ने भी उनके समर्थन में हड़ताल चालू कर दी। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। नेतृत्व कौन कर रही थी उनका? औरतें। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया, क्योंकि 22 तारीख को हड़ताल हुई थी, इनका नेतृत्व महिलाओं ने किया, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? इसका तभी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, क्योंकि उस समय इसका नेतृत्व किसी सक्रिय रूप से किसी संगठन के हाथ में नहीं था। और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया, तो सरकार ने वहाँ क्या लगा दिया? कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तीतर बीतर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। उस समय तो वो तीतर बीतर हो गए, यानी वहाँ से मैदान छोड़ के भाग गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वो वापस वहाँ पे इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया उनकी निगरानी के लिए। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया 25 फरवरी को। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। जो राजनीतिक थे नेता, वो बयान देने लगे कि 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए हैं। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। 27 तारीख को प्रदर्शनकारियों ने
पुलिस मुख्यालयों पर हमला कर दिया और उनको नष्ट कर दिया, यानी नुकसान पहुंचाया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जाम हो गए। क्या करा उन्होंने? जाम लगा दिया सड़कों पे। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने, जब उनका आदेश नहीं, गुस्साए सिपाहियों ने रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। तीन दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत शुरू कर दी और हड़ताली मज़दूरों के साथ वो आके मिल गए, वो भी मज़दूरों के साथ मिल गए, रेजिमेंट के जवान भी। उस शाम को सिपाही और मज़दूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक होती थी। एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए सब उस स्थान पे जमा हुए जहाँ पे ड्यूमा की बैठक होती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया, यानी रूस का शासक। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को उसने गद्दी का त्याग कर दिया। किसने? रूस के शासक जार ने। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली, यानी वैकल्पिक सरकार। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। देखिए, फरवरी क्रांति में महिलाओं की क्या स्थिति थी। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष कर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वार्सिलोवा ने लगभग अकेले ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया। उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वार्सिलोवा ने काम रोक दिया, यानी हड़ताल शुरू कर दी और आनन फानन में हड़ताल का आह्वान कर डाला। काम पर मौजूद मज़दूर उसके समर्थन को पहले ही तैयार थे, क्योंकि जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे वो पहले उसके समर्थक थे। फोरमैन ने इस बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। किनके लिए? मज़दूरों के लिए। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। मज़दूरों ने, सबने, मज़दूरों ने और जो वार्सिलोवा थी उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पे लौटने से, यानी हड़ताल बंद करने से मना कर दिया। जब प्रशासक ने उनसे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हों तो मैं अकेले पेट भरने की कैसे सोच सकती हूँ, यानी मैं सबके भूखे रहते अपना पेट नहीं भर सकती। मार्फा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिलाएं भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतों ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार ज़मीन पर डाल दिए, यानी काम करने से मना कर दिया और पूरा हुजूम, पूरे मज़दूरों की भीड़ का सड़कों पे जमा हो गई। अब हम पढ़ेंगे फरवरी के बाद की घटना के बारे में। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी सरकार का गठन किया जाए
चुना जाए। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सभी जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो भी क्या करते थे, वो भी युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी बैंकों का विलय किया जाए। 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। जो इसकी 3 मांगें थी लेनिन की, उनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा जाए, कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि कभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों में घटनाओं ने उनकी पूरी सोच ही बदल डाली। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी, यानी संख्या बढ़ने लगी। ट्रेड यूनियन यानी मजदूरों के संगठन की, उनकी ट्रेड यूनियनों की संख्या बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल भारतीय सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया, उनको दबाया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपाना और वहाँ से भागना पड़ा। गांवों में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी, वहाँ भूमि समितियों का निर्माण कर दिया गया। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।